Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Let's start your today's science lecture. 6th class. We have done reading about the pressure and the squishiness of the gases before. Today we'll again read the page number 86, which is about pressure in gases. Gases are squashy एंड कैन ईज़िली बी कंप्रेस्ड। इसका मतलब है कि गैसेस को स्क्वैश किया जा सकता है, उनको सुकड़ाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। इफ़ अ सील्ड कंटेनर कैन रेजिस्ट द एक्सपेंशन व्हेन गैस इज़ हीटेड देयर विल बी मोर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। अगर स्टील के कंटेनर के अंदर गैस हो और वो उसके प्रेशर को वो बर्दाश्त कर सकता है और हम गैस गर्म करें तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हम बलून को ब्लो करते हैं, जब हम बलून को ब्लो अप करते हैं, उसमें हवा भरते हैं तो वो गैस प्रेशर यूज़ हो रहा होता है। इनसाइड जो है वो गैस प्रेशर ज़्यादा होता है तो बलून बड़ा होता जाता है। गैस प्रेशर जो है वो टायर्स को इन्फ्लेट रखता है। अब एयरक्राफ्ट्स के अंदर प्रेशराइज केबन होते हैं सो दैट के फ़्लाइट के अंदर हमें वही प्रेशर मिले जिससे हम यूज़ टू हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बैरोमीटर जो है ये वो आला है जो एयर प्रेशर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। हमारे ऊपर एयर का जो प्रेशर है, एयर का जो वज़न है वो जो ज़मीन पे जब हम रह रहे हैं तो हमारे ऊपर एयर का वज़न जो है वो इतना है जितना एक हाथी का वज़न होगा। अगर वो एक चेयर पे बैठे तो चेयर पे जितना वो प्रेशर डालेगा उतना हमारे ऊपर हवा का वज़न है। लेकिन चूँकि हमारी बॉडी वेल अडेप्टेड टू इट है और ये प्रेशर वेल सूटेड टू आवर बॉडीज़ है तो हमें फ़ील नहीं होता। लेकिन अगर ये प्रेशर हमारे ऊपर से कम हो जाए या ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें घबराहट, बेचैनी और इस तरह की कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। अच्छा जी, कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट है। इसमें कैन के अंदर हवा है, ये खाली कैन है, अंदर और बाहर की हवा का प्रेशर सेम है तो कैन ने अपनी शक्ल कायम रखी हुई है। लेकिन अगर इसके अंदर से एयर को पंप आउट कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर है एयर का वो ख़त्म हो गया और बाहर वाले एयर प्रेशर ने इसको स्क्वैश कर दिया तो ये इनवर्ड्स कोलैप्स हो जाएगा। ये आपने रीडिंग करनी है। इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस हैं। हाउ इज़ गैस प्रेशर प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन हाउ एयर प्रेशर कीप्स अ बलून इन्फ्लेटेड, एंड व्हेन अ बलून इज़ इन्फ्लेटेड वेयर डू यू थिंक द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट, इनसाइड और आउटसाइड, एक्सप्लेन योर आंसर। इनके आंसर्स की तरफ हम आते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज़ गैस प्रेशर प्रोड्यूस्ड। गैस का प्रेशर कैसे बनता है। गैसेज आर स्क्वैशी एंड कैन ईजीली बी कंप्रेस्ड if a sealed container can resist the expansion when a gas is heated there will be more pressure inside the container। गैस का जो प्रेशर है वो उसके मॉलिक्यूल्स से बनता है, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से बनता है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो जब उसको हीट किया जाता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एयर प्रेशर कीप्स अ बलून इन्फ्लेटेड। एक्सप्लेन करें कि कैसे एक जो एयर प्रेशर है वो बलून्स को इन्फ्लेट करता है। आंसर देखिए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर ब्लोन इनटू द बलून व्हेन वी ब्लो इट। द मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस bouncing off each other and the walls of the balloon. Each time a molecule hits the wall of the balloon, it gives the wall tiny push. Millions of tiny pushes add up to one big push, the air pressure that inflates the balloon. तो हुआ क्या है, जब हम बलून के अंदर हवा भरते हैं तो हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर जो है उनको अंदर तेज़ी से अंदर पुश करते हैं तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं। तेज़ी से मूव करते हुए ये एक दूसरे को भी पुश करते हैं और बलून की वॉल्स को भी पुश करते हैं। तो हर मॉलिक्यूल एक टाइनी सा, जितना वो मॉलिक्यूल है उतना ही पुश करेगा ना, वो उतना पुश करता है। लेकिन जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे पुश करते हैं तो वो जो बलून है वो फैलता चला जाता है और इस पुश को हम एयर प्रेशर का नाम देते हैं।
क्वेश्चन 3 है व्हेन अ बलून इज़ इन्फ्लेटेड वेयर डू यू थिंक द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट। जब बलून इन्फ्लेट होता है यानी बलून फूला हुआ होता है तो एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, इनसाइड या आउटसाइड, अंदर में ज़्यादा होता है या बाहर में। एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर है जी द प्रेशर इनसाइड द बलून इज़ ग्रेटर दैन द प्रेशर आउटसाइड एज आउटसाइड प्रेशर ट्राइज टू कंप्रेस द बलून एंड इनसाइड प्रेशर ट्राइज टू एक्सपैंड इट। तो जब वो फूला हुआ है तो इसका मतलब है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अंदर से प्रेशर उसको बाहर की तरफ फुला रहा है और बाहर का प्रेशर उसको अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है। लेकिन बलून फूला हुआ है तो इसका मतलब है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर इतना प्रेशर नहीं है। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है।